नमस्कार सभी को, होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज गाइस हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। बहुत बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है क्लॉज। तो जानेंगे व्हाट इज अ क्लॉज, क्लॉज क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉजेस वी हैव इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने टाइप के क्लॉजेस होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ क्लॉज, क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से क्लॉजेस काम करती हैं, इनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो ये लेसन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड। तो आप मेक श्योर करिए इसको एंड तक देखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डू इट। तो गाइस सबसे पहला काम ये करेंगे कि समझ लेंगे क्लॉज होता क्या है। तो क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दैट मीन्स इट इज मोर देन अ वर्ड। एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं जिनके पास एक सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। तो गाइज अगर डेफिनेशन की बात करें, जिसमें मैं पढ़ता नहीं हूं बट आपको बता दे रहा हूं, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, दैट मीन्स इट हैज द सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, एक से ज्यादा वर्ड्स जिसके पास सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा। इन दोनों का प्रेजेंस होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज क्विंटेसेंशियल। दोनों होने ही चाहिए, तभी आप इनको क्लॉज बोलेंगे, नहीं तो आप इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लॉज नहीं बोल सकते। अगर सब्जेक्ट है वर्ब नहीं है, या वर्ब है सब्जेक्ट नहीं है, ये क्लॉज नहीं रहेगा, फ्रेज बन जाएगा। क्लॉज बनाने के लिए इसके पास दोनों चीज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक से ज्यादा वर्ड्स होने चाहिए। कभी कभार एक वर्ड भी क्लॉज कहला सकता है, कब आपको बताएंगे अभी, ठीक है। बट जनरली समझिए इट इज मोर देन अ वर्ड, ठीक है। अब इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब का होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों होंगे। अगर नहीं है, सब्जेक्ट है वर्ब नहीं है, या वर्ब है सब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्लॉज नहीं है दद्दा, ये बन जाएगा फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है, इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड लेसन, यूट्यूब पे नहीं पूरे इंटरनेट पे इससे ज्यादा डिटेल लेसन है नहीं फ्रेज पे, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। क्लॉज क्लियर हो गया, एग्जाम्पल्स के साथ आपको और क्लियरली समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आई लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं, विच इज वेरी ट्रू, करते हैं। क्लॉज है, जी हाँ बिल्कुल है। कैसे? आई इज द सब्जेक्ट, लव इज द वर्ब, बस क्लॉज हो गया, दैट्स इट। यही दोनों चीज चाहिए, इसके अलावा तो हम कुछ देखेंगे भी नहीं। यू ऑब्जेक्ट है, हमें नहीं चाहिए, हमें पता करना है ये क्लॉज है कि नहीं है, बिल्कुल है। मेडिटेशन हेल्प्स यू टू इनहेंस योर परसेप्शन, मेडिटेशन आपको हेल्प करता है आपका परसेप्शन इनहेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। क्या ये क्लॉज है? जी बिल्कुल है। मेडिटेशन इज द सब्जेक्ट, हेल्प्स इज द वर्ब, हेंस इट इज अ क्लॉज, ठीक है। बिकॉज आई लव इट, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूं, क्या ये क्लॉज है? जी हाँ बिल्कुल है। कैसे? आई इज द सब्जेक्ट, लव इज द वर्ब, हेंस इट इज अ क्लॉज। बट ये पूरा मीनिंग तो नहीं दे रहा है क्लियर। बिकॉज आई लव इट, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूं, तो समथिंग इज देयर दैट आई एम नॉट टेलिंग यू, कुछ है जो पता नहीं चल रहा है, या दैट्स ट्रू, बट ये क्लॉज है। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, सिंस शी वॉज एंग्री, चूंकि वो गुस्से में थी, तो क्या ये क्लॉज है? जी हाँ बिल्कुल है। शी इज द सब्जेक्ट, वॉज इज द वर्ब। लेकिन यार ये कंप्लीट मीनिंग तो नहीं दे रहा, जी हाँ बिल्कुल नहीं दे रहा, बट ये क्लॉज है। तो गाइस पहले दो एग्जाम्पल्स, आई लव यू, मेडिटेशन हेल्प्स यू टू एनहेंस योर परसेप्शन, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। क्या बोलेंगे इनको? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये क्लियर मीनिंग दे रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे कुछ भी नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे क्लॉजेस और सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर द सेंटेंसेस। क्या डिपेंडेंट क्लॉजेस भी सेंटेंसेस होते हैं? नहीं। लास्ट के दो एग्जांपल्स देखिए, बिकॉज आई लव इट, सिंस शी वॉज एंग्री, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, क्योंकि वो गुस्से में थी, तो क्या कुछ है जो नहीं पता चल रहा है, ये डिपेंडेंट है दूसरे पार्ट पे, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पे ये डिपेंडेंट है। ये पूरा मीनिंग क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा है। तो डिपेंडेंट क्लॉज को हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, बट इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस होता है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ सेंटेंस बट अ डिपेंडेंट क्लॉज इज नॉट, ठीक है। अब
और थोड़ा डीप में समझ लेते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस मेजरली, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया ये एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ कंप्लीट सेंटेंस। अब सेम क्लॉज है तो इट हैज टू हैव अ सब्जेक्ट, इट हैज टू हैव अ वर्ब। यही होता है यहां पे भी, इसके पास एक सब्जेक्ट होगा, इसके पास वर्ब होगा और ये कंप्लीट मीनिंग देगा। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तभी हम इसको इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है ये, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए आप, रॉनी लव्स रीडिंग बुक्स, रॉनी को बुक पढ़ना पसंद है। कंप्लीट सेंटेंस, किसी पे भाई साहब निर्भर नहीं है। मोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड, दैट्स माई गाय, आई लव हिम। इंडिपेंडेंट, मोनू इज द सब्जेक्ट, इज द वर्ब। आप देखिए इन सारे एग्जाम्पल्स में हमारे पास सब्जेक्ट है और वर्ब है, ये हो गई क्लॉज। और ये सारे एग्जाम्पल्स किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वी बीन लिविंग हियर फॉर 20 ईयर्स, हम यहाँ पर 20 सालों से रह रहे हैं। क्या ये कंप्लीट है? हाँ जी बिल्कुल कंप्लीट है। कैसे डिपेंडेंट है? किसी पे नहीं है डिपेंडेंट। द साइज ऑफ दिस रूम इज इनफ फॉर 15 पीपल, ये रूम का साइज इनफ है 15 लोगों के लिए। क्लियर मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट थॉट है, ठीक है। क्लॉज है, हाँ जी हाँ। कैसे? द साइज ऑफ द रूम इज द सब्जेक्ट, इज द वर्ब, क्लॉज बन गया। तो समझ में आ गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज एक क्लॉज जो क्लियर मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब दूसरा डिपेंडेंट क्लॉजेस। भाई साहब डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं? नाम सुनिए आप, डिपेंडेंट, ये है डिपेंडेंट किस पे? अब ये भी बता देते हैं आपको, ये है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पे। अब इनको पहचानने के लिए, क्लॉज है तो मतलब सीधा है, इसके पास सब्जेक्ट है, इसके पास वर्ब है। गाइज आप नाम कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का क्लॉज हो सकता है। अगर हम किसी को क्लॉज बोल रहे हैं दैट मीन्स इट हैज द सब्जेक्ट, इट हैज द वर्ब, इट हैज बोथ द थिंग्स इन इट, इसके पास दोनों चीज है। अब डिपेंडेंट क्लॉज को आप इस तरीके से पहचानेंगे। पहली चीज तो ये क्लियर मीनिंग नहीं देता। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टार्ट होता है एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कंजंक्शंस लाइक अनटिल, अनलेस, सिंस, एज, बिकॉज, दो, इवन दो, इफ, इवन इफ, और बहुत सारे होते हैं। ये लिस्ट है, इसके अलावा और चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से और ये क्लियर मीनिंग नहीं देगा। एग्जाम्पल्स देखिए आपकी स्क्रीन पे। सिंस इट वॉज संडे, क्योंकि वो संडे था, तो फिर क्या क्या हुआ? किसने किसको किया क्या हुआ? भाई देयर इज समथिंग दैट आई एम नॉट टेलिंग यू, मैं आपको नहीं बता रहा पूरी चीज, ठीक है। लेकिन ये क्लॉज है, बिल्कुल है। इट हैज द सब्जेक्ट, इट हैज द वर्ब वॉज, तो क्लॉज है। स्टार्ट हो रहा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिंस से। देख रहे हैं आप, एज इफ आई वॉज स्टीलिंग द मोबाइल फोन, जैसे कि मैं मोबाइल चुरा रहा था, तो क्या हुआ? मतलब कुछ तो था जो आप बता नहीं रहे हो, राइट, बट इट इज द क्लॉज। आई इज द सब्जेक्ट, वॉज स्टीलिंग इज द वर्ब फ्रेज, ठीक है। एज इफ ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। थर्ड फोर्थ एग्जांपल सेम, इफ आई फेल द एग्जामिनेशन, अगर मैं एग्जाम फेल कर दूं तो क्या? भाई साहब कुछ तो बताओगे ना आगे, ये होगा तो ये होगा, वो तो बता ही नहीं रहे हो, तो ये डिपेंडेंट है। इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दो शी इज अ विडो विद 2 चिल्ड्रन, चूंकि वो एक विधवा है 2 बच्चों की, तो क्या? अभी कुछ है जो नहीं बता रहा, डिपेंडेंट। तो अगर आपको डिपेंडेंट क्लॉजेस से कंप्लीट सेंटेंसेस बनाने हैं, मतलब आप चाहते हैं कि ये मीनिंग देना स्टार्ट करें, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू ऐड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू अ डिपेंडेंट क्लॉज। आपको डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ना पड़ेगा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से। चलिए साथ में करते हैं। आई डिडंट गो टू कॉलेज सिंस इट वाज संडे, क्योंकि वो संडे था। अब ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। आई डिडंट गो टू कॉलेज सिंस इट वाज संडे, मैं कॉलेज नहीं गया क्योंकि वो संडे था, वो दिन संडे था। कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। आई डिडंट गो टू कॉलेज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सिंस इट वाज संडे, डिपेंडेंट। दे कॉट मी एज इफ आई वाज स्टीलिंग द मोबाइल फोन, मुझे उनने पकड़ लिया जैसे कि मैं मोबाइल फोन चुरा रहा था। तो देखिए अभी एज इफ आई वाज स्टीलिंग द मोबाइल फोन मीनिंग नहीं दे रहा था, कंप्लीट डिपेंडेंट था। अब ये पूरा सेंटेंस मीनिंग दे रहा है क्योंकि हमने इसको जोड़ दिया है इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। दे कॉट मी, उन्हें पकड़ लिया जैसे कि मैं मोबाइल चुरा रहा था। अब ये मीनिंग दे रहा है, ठीक है। माई फादर विल बीट द हेल आउट ऑफ मी इफ आई फेल द एग्जामिनेशन, अगर मैंने एग्जाम फेल कर दिया
अब ये तो का आंसर दे रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज। माई फादर विल बीट द हेल आउट ऑफ मी एंड दैट्स नॉट समथिंग आई वांट। नहीं चाहिए ये बीटिंग, ठीक है। शी इज अ हाईली सक्सेसफुल लेडी दो शी इज अ विडो विद 2 चिल्ड्रन। चूंकि वो विधवा है 2 बच्चों की, फिर भी वो बहुत सक्सेसफुल लेडी है। देख रहे हैं किस तरीके से डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज से और वो मीनिंग देना स्टार्ट करता है, वो कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो आप डिपेंडेंट क्लॉज को भी सेंटेंस बना सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे? इस तरीके से बनाएंगे, इसको जोड़ेंगे आप इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। गाइस अब बात करेंगे कि क्लॉज किस किस तरीके से फंक्शन कर सकती है, फंक्शंस ऑफ अ क्लॉज, ठीक है। किस किस तरीके से क्लॉज फंक्शन कर सकती है एक सेंटेंस में। तो एक क्लॉज कैन बी अ नाउन क्लॉज, ठीक है। एक क्लॉज नाउन की तरह भी काम कर सकती है। इट कैन बी एन एडजेक्टिव क्लॉज, इट कैन वर्क एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकती है। एंड इट कैन ऑल्सो वर्क एज एन एडवर्ब, ये एडवर्ब की तरह भी काम कर सकती है। इंटरेस्टिंग। चलिए एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं किस किस तरीके से ये सारी चीजें काम कर रही हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाटएवर यू ईटिंग लुक्स डिलीशियस। जो भी आप खा रहे हैं बहुत डिलीशियस लग रहा है, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अब इस सेंटेंस में व्हाटएवर यू आर ईटिंग इज द नाउन क्लॉज वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। अब क्लॉज कैसे है? सबसे पहले इसके पास सब्जेक्ट है यू, इसके पास वर्ब है आर ईटिंग, वर्ब फ्रेज, तो ये बन गई क्लॉज। अब ये नाउन की तरह कैसे काम कर रही है? क्योंकि ये सब्जेक्ट है। क्या डिलीशियस लगता है? जो भी आप खा रहे हैं डिलीशियस लगता है, तो इट्स वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। ये तीनों क्लॉजेस जो हमने देखी ये सारी डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और ये स्टार्ट होंगी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। देखिए व्हाटएवर, व्हाई, दैट, बिकॉज, अंटिल, सारे डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, आई डू नॉट नो वाई दे डू नॉट लिसन टू मी। मुझे नहीं पता वो मेरे को क्यों नहीं सुनते। मुझे क्या नहीं पता? आई डोंट नो व्हाट, मुझे कुछ तो नहीं पता होगा। वो कुछ क्या है? वाई दे डोंट लिसन टू मी। दिस इज द क्लॉज, अ डिपेंडेंट क्लॉज वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नो। क्या नहीं पता? कि मुझे वो क्यों नहीं सुनते हैं। दिस इज व्हाट आई डू नॉट नो, इट्स वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नाउन क्लॉज। मैं इसकी जगह एक सिंपल नाउन भी यूज कर सकता हूं। आई डू नॉट नो राहुल, आई डू नॉट नो, प्रोनाउन भी यूज कर सकता हूं, आई डू नॉट नो यू। तो देख लीजिए इस तरीके से ये नाउन क्लॉज की तरह काम कर रही है, वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नो। थर्ड एग्जाम्पल, आई डू नॉट नो द रीजन वाई यू आर स्टिल सिंगल। मुझे नहीं पता भाई, मुझे रीजन नहीं पता कि तू क्यों सिंगल है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं। चलिए, आई डू नॉट नो द रीजन, कौन सा रीजन? वाई यू आर स्टिल सिंगल। ये क्लॉज है वाई यू आर स्टिल सिंगल, डिपेंडेंट क्लॉज। इट्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन रीजन। कैसा रीजन? वाई यू आर स्टिल सिंगल, इट्स मॉडिफाइंग द नाउन रीजन। तो इट्स वर्किंग एज द एडजेक्टिव। यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है रीजन को, तो इसको बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द गर्ल दैट आई मेट इन द बार लास्ट नाइट वॉज ऑसम। जिस लड़की को मैं बार में मिला लास्ट नाइट वो बहुत बढ़िया थी, ऑसम थी। So that I met in the bar last night is the dependent clause that's modifying the noun girl. कौन सी लड़की awesome है? जिसको मैं बार में मिला last night. That I met in the bar last night. I subject met verb clause हो गया, that से start हो रहा है, subordinating conjunction से dependent clause है, modify कर रही है पूरी clause, girl को बता रही है कौन सी लड़की, तो it's working as the adjective. Clear है? Adjective clause. Next example, आशीष टीचर्स इंग्लिश बिकॉज ही लव्स इट। आशीष इंग्लिश पढ़ाता है क्योंकि उसे उससे प्यार है। अब बिकॉज ही लव्स इट जो कि क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्टिंग विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज, हमको बता रही है कि वो इंग्लिश क्यों पढ़ाता है, मॉडिफाई कर रही है वर्ब को, टीचर्स को। तो यहां पर इट्स वर्किंग एज एन एडवर्ब गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब ऑफ द सेंटेंस टीचर्स। क्यों पढ़ाता है? क्योंकि उसे प्यार है उससे। डू नॉट मूव आउट ऑफ द प्लेस अंटिल वी कम बैक। यहां से मत हिलिए जब तक हम वापस नहीं आते हैं। तो until we come back, which is a dependent clause, is giving information about the verb move out. कब तक नहीं हिलना है? जब तक हम वापस नहीं आए। तो यहां पर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इट्स वर्किंग एज एन एडवर्ब। तो आपने देखा डिपेंडेंट क्लॉज 3 टाइप्स की होती हैं, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि एक क्लॉज एक वर्ड भी हो सकती है,
कैसे? अगर मैं बोलूं स्टॉप या ईट या सिट डाउन, अब ये सारे एक वर्ड्स हैं, ठीक है, सिट डाउन 2 वर्ड्स हैं। अब यहां पर हमारे पास केवल वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा गलत लग रहा है। यहां पर सब्जेक्ट है, वो है यू, विच इज कॉल्ड द इम्प्लाइड सब्जेक्ट। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये क्लॉजेस हैं एक तरीके से। सिट, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, मैं आपको बोल रहा हूं आप बैठ जाइए। यू भी है जो दिख नहीं रहा, ठीक है, यू इम्प्लाइड है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। अब गाइस आपको सब समझ में आ गया क्लॉज क्या होता है, कितने टाइप्स की होती हैं, किस किस तरीके से सेंटेंस में काम करती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लॉज एंड अ सेंटेंस। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम चेक, ये पास करना है बहुत जरूरी, ठीक है। तो आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, इनमें से आपको ढूंढना है कि ये कौन कौन टाइप्स की क्लॉजेस हैं। क्लॉज तो आप ढूंढ लोगे, अब यहाँ पे आपको ढूंढना है ये कौन कौन टाइप की क्लॉजेस हैं। ढूंढिए और इनका आंसर करिए नीचे कमेंट सेक्शन में। तो गाइज यहाँ पे होती है आज की वीडियो खत्म। उम्मीद आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगे तो गाइज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वो घंटा जरूर दबा देना। क्यों दबाना? क्योंकि अगर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो दबा देना यार, है पता चल जाएगा आपको वीडियो आ चुकी है। और कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछिए कमेंट सेक्शन बिलो में। और फेसबुक पे अपना ग्रुप है जो ज्वाइन करिए यार, ठीक है, वहाँ पे इन्फोग्राफिक्स, शॉर्ट वीडियोस, क्विजेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो ज्वाइन करिए। एंड आई सी यू गाइस वेरी सून, टिल देन कीप लर्निंग।